अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों और बरकतों को दोनों दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक ऐसी चटनी है जो आप हर तरह की चाट में यूज़ कर सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह से करीब है और रमज़ानुल मुबारक में चाट बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अगर आप दही भल्ले बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो ये हर तरह की चाट में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और बहुत टेस्टफुल होगी। तो चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैं एक साफ बाउल लूँगी और ये चटनी खुबानी से रेडी की जाती है, तो मैं इसके लिए लूँगी ड्राई खुबानी। मेरे पास ये छोटा पैकेट है, मैं इस थोड़ी क्वांटिटी में इसको बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो खुबानी की मिकदार को आप बढ़ा दें। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इसको धो के अच्छी तरह से साफ करके पानी में भिगो के रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर रेत की तरह के ज़र्रे होते हैं, बहुत ही कचरा होता है इसके अंदर, तो आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें। वॉश करने के बाद इसको भिगो के कम से कम 15 मिनट के लिए रखें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी, रेस्ट दूँगी और उसके बाद हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर 15 मिनट इसको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे। पैन में हम अपनी ये जो हमने भिगो के रखी थी खुबानी, ये इसी पानी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे। पानी को हम रिमूव नहीं करेंगे। एक छोटा मैंने पैकेट लिया था, उसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया था। आप अब जितनी खुबानी की मिकदार लेंगे उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें सफ़ेद नमक शामिल करूँगी। सफ़ेद नमक शामिल करने के बाद हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे। काला नमक शामिल करने के बाद इसमें हम थोड़ा-सा ज़ीरा शामिल करेंगे। आप जितनी आपके पास खुबानी हो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा जाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसको गुड़ के साथ भी बना सकते हैं। मैं इसको चीनी के साथ बना रही हूँ। और ये हमारा इस रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसको आपने स्किप नहीं करना, ये है टाटरी। टाटरी इसमें ज़रूर जाएगी, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगी। अगर आप लोग इस चटनी को बना के उसी वक्त यूज़ करना चाहते हैं तो अगर आप चाहें तो आप इसमें टाटरी का इस्तेमाल ना करें, लेकिन अगर आपने इसको बना के स्टोर करना है, विद इन 1 मंथ इसको यूज़ करना है, तो आप इसमें टाटरी ज़रूर डालिए वरना ये खराब हो जाएगी। तो देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है और जो हमारी खुबानी है वो इसी पानी में अच्छी तरह से गल चुकी है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको यहीं पे छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैं इसको किसी मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। ठंडा होने के बाद आप इसको किसी मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लें। मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और अच्छी तरह से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप इसको गुड़ से या शक्कर के साथ रेडी करेंगे तो ये इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इनहेंस होगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा था क्योंकि गुड़ के अंदर थोड़ा कचरा होता है। अगर आप इस चटनी को गुड़ के साथ रेडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप एक अलग बर्तन लें और उसमें गुड़ डालें और उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मेल्ट करें। मेल्ट करने के बाद आप उसको किसी छलनी के साथ छान के इस चटनी में शामिल कर दें, खुबानी में शामिल करें और बाकी का प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने आपको समझाया है, क्योंकि गुड़ के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा होता है और अगर आप उसको डायरेक्ट इसमें डाल देंगे तो आपकी चटनी जो है वो खराब हो जाएगी। चीनी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट प्रोसेस में आपको बताया और डायरेक्टली मैंने चीनी ही शामिल कर दी। दोनों ही सूरतों में आपको अच्छा टेस्ट आएगा। आप इस चटनी को बना के पूरा रमज़ान सेव कर सकते हैं और हर चाट की रेसिपी में आप इसको यूज़ करें, ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया। खुबानी का अपना ही बहुत प्यारा कलर होता है तो मैंने यही रहने दिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे, आपके रिज़्क़ को फ़राख करे और आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल किया करें। रिज़्क़ अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत रखी है जिसको आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे और फ़राख करते जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।